नमस्कार, उत्तर भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। बहराइच में रविवार को दर्जनों की संख्या में समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और लगातार लीक हो रही परीक्षाओं के विरोध में नायब तहसीलदार सदर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की और कहा कि नीट परीक्षा की सीबीआई जांच हो और उसे रद्द किया जाए। पुलिस भर्ती परीक्षा जो लीक हुई है उसके सभी आवेदकों को भत्ता मुआवजा दिया जाए। अब्दुल जीशान, लोहिया वानी, राष्ट्रीय सचिव। अच्छा, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? प्रदर्शन हम लोग 24 लाख बच्चे जो परीक्षा दिए हैं उनके लिए मांग कर रहे हैं। हम क्या मांगे कर रहे हैं? मांगे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी मामले हुए हैं अभी तक 2019 से लेके 2024 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जो भी जितने भी पेपर लीक हुए हैं, सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूरा सभी को इस्तीफा देना चाहिए। अन्यथा आंदोलन करेंगे। हम लोग जंतर मंदिर तक जाएंगे। बिल्कुल। क्या पूरा देश संविदा पे चल रहा है? पूरा देश पे, सारे कर्मचारी संविदा पे, पूरी सरकार भी संविदा पे चल रही है। मैं नंदेश्वर नंद यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहियावानी, जनपद बहराइच। आज आपने प्रदर्शन किया गया है? हम लोग आज प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, जब से देश व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार छात्र नौजवान ठगा जा रहा है। चाहे वो नीट की परीक्षा में धांधली हो, ये जितनी भी परीक्षाएं करा रहे हैं, चाहे पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें भी पेपर लीक हुआ, सारी परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। नौजवान सपने देख रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, वो परीक्षा देने जाता है, पता चलता है पेपर लीक। और सभी से जो परीक्षा शुल्क जो लिया जाता है, करोड़ों अरबों रुपए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नौजवानों और किसानों के बच्चों से पूरी तरह से जो हड़पने का काम करती है, लूट मचाने का काम करती है। उसके बाद पेपर लीक करा करके और नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं। इनको उखाड़ फेंकने के लिए और जो शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा देना चाहिए उन्हें नैतिकता के आधार पे, और धर्मेंद्र प्रधान को जेल भेज देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए देश में, ताकि नौजवानों के साथ खिलवाड़ ना हो सके और लोकतंत्र की रक्षा हो सके। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है। जब ऐसे नौजवान अधर में लटका रहेगा, सारी जिंदगी केवल वो मेहनत करके, पढ़ करके और उसके बाद केवल वो परीक्षा देता रहेगा, लाइन में लगा रहेगा, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ऐसे भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए हम लोग राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, ताकि देश व प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए काम करें। हमारी मुख्य मांग ये है, इन सभी जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई हैं सबकी सीबीआई जांच कराई जाए और इसमें जितने जिम्मेदार, जो भी, चाहे वो प्रदेश की जो परीक्षा, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा अगर लीक हुई है तो उसमें जो जिम्मेदार जो मंत्री है, जो गृह विभाग जिसके पास है, चाहे वो क्यों ना मुख्यमंत्री हो, उनको जेल भेजने का काम किया जाए। और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनको भी जेल भेजने का काम किया जाए। उससे जुड़े सभी जितने भी घोटालेबाज हैं उनको जेल भेजने का काम किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा की जाए। अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे, यहाँ से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक आंदोलन करेंगे। यूपी के हरदोई से खबर है, जहां टाड़ियावा थाना क्षेत्र में 8 साल की बालिका की हत्या का खुलासा किया गया। बता दें कि मृतका के पारिवारिक चाचा ने ही बालिका की हत्या की थी। शराब के नशे में होने के कारण बालिका को अकेली पाकर रेप करने का भी प्रयास चाचा ने किया था। इस तरह की खुलासा कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, बच्ची के साथ किसने वारदात को अंजाम दिया था और क्या पूरी वजह थी और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में जो है नाम ये आया है सामने? 19 तारीख को थाना टणियावा में एक बच्ची के गुम होने की सूचना आई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल बच्ची की तलाश में लगी। अगले दिन 20 को सुबह उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली थी। बच्ची महुआ बीनने के लिए गई थी और महुआ बीनते ही उसके साथ घटना की गई। इस घटना में एक व्यक्ति का नाम परिवार द्वारा लिया गया, जिसको एफआईआर में नेम्ड किया गया। पुलिस उसको गिरफ्तार की और उससे विस्तृत पूछताछ की। उस पूछताछ से ये संभावित हुआ कि ये घटना में शरीक नहीं है। पुलिस की एसओजी, स्वाट, सर्विलांस सभी टीमें लगीं और इस घटना का आज सफल अनावरण किया है। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति प्रकाश में आया, जिसको पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है और उसके सर्च हिस्ट्री, उसके शरीर पे चोटें और उसके द्वारा जो स्वीकारोक्ति की गई उसमें ये बताया गया कि वो सुबह दारू पिया था,
उसी घटनास्थल से थोड़ी दूर आम के बाग में, और जब पैदल वापस घर आ रहा था तो बच्ची को जाते हुए देखा और घर आके फिर तुरंत वापस गया और बच्ची को उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और इस प्रयास में उसका मुंह और नाक दबा के हत्या कर दी, जिससे पोस्टमार्टम में इस मुद्रिंग आई है। क्या रिश्ता वगैरह क्या? ये पारिवारिक चाचा लगता है और ये पानीपत में नौकरी करता था और 18 तारीख को ही ये वापस। राम मंदिर और उससे जुड़ी चीजों के उद्घाटन की जल्दी में हुए कार्यों की पोल खोलना शुरू हो गया है। इसमें प्री मानसून की पहली बारिश में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल ढह गई। बता दें कि लगभग 6 महीना पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया था। बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र के बड़ोखर बुजुर्ग गांव का मामला है, जहां सुबह बाहर शौच के लिए निकली महिला की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजा सहित अन्य कई मांगों को लेकर जाम लगाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामले को सुलझा लिया। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। झांसी कानपुर राजमार्ग में तेज रफ्तार से आ रही बस ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर के परकच्चे उड़ गए। वहीं ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन की सूचना मिलने के बाद भी मौके पर न पहुंचने पर आक्रोशित लोगों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिसकी सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। थाना चिरगांव क्षेत्र में गांव पहाड़ी के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैक्टर चालक किसान थे सदाराम, ये खाद लेके अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में एक डंपर से इनका एक्सीडेंट हुआ। इसमें डंपर की घोर लापरवाही सामने आई है और इनके शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और मुकदमा कायम किया जा रहा है। उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चालक वगैरह भाग गया तो पकड़ा गया? हम उसकी तलाश करा रहे, गाड़ी पकड़ ली गई है, बाकी आवश्यक विधि का। मथुरा वृंदावन देवस्थान पूर्णिमा को स्नान यात्रा या सहस्त्रधारा स्नान के रूप में भी जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली जाती है। वृंदावन के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा से पहले देव स्नान पूर्णिमा भर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पूरी भक्ति और समर्पण से पूजा करवाई जाती है। बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के सबसे प्रतिष्ठित अनुष्ठानों में से एक है। इस पर पुजारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की स्नान यात्रा महोत्सव है। स्कंद पुराण के अनुसार आज जगन्नाथ भगवान का जन्म उत्सव भी है। आज भगवान को शेष धाराओं से स्नान हुआ, फलों के रस से स्नान हुआ, समस्त नदियों का जो जल लाए हैं वो सबसे स्नान होगा भगवान का, यानी कि आज भगवान की स्नान यात्रा है। स्नान होने के बाद में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु बलदाव जी और गणेश रूप धारण करके शयन कक्ष में चले जाएंगे और भक्तों को उनका दर्शन प्राप्त नहीं होगा। अंदर भगवान की पूजा, सेवा, अंगराग सेवा सब चलेंगी, जैसा स्कंद पुराण में वर्णन है उनके हिसाब से वो सब होगा। और 7 जुलाई में अरुणोदय वेला के समय जब सनराइज होगा। लखनऊ पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर का चार्ज लेने के बाद अमरेंद्र कुमार सिंगर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो समस्याएं हैं उस पर हम ज्यादा काम करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, लगा लीजिए माइक, लगा लीजिए। आवाज़ पीछे आ रही है? ठीक है। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सेंगर है। मैं 95 बैच का उत्तर प्रदेश काडर का IPS अधिकारी हूँ। बिहार के छपरा ज़िले का रहने वाला हूँ और पूर्व में
9 जिलों में मैं एसपी रहा हूँ। 3 रेंज गोरखपुर, बस्ती और मुरादाबाद में मैं आईजी रहा हूँ। बनारस जोन में भी मैं आईजी रहा हूँ। आईजी लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पे था 2013 और 14 के वर्ष में। और आज आप लोगों से मुखातिब होने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोई फील्ड पोस्टिंग लखनऊ में नहीं रही है। लखनऊ जोन का चार्ज मेरे पास था, लेकिन लखनऊ उसके कार्यक्षेत्र में नहीं था। और आज मैंने कार्यभार ग्रहण किया है और जो यहाँ का मेरा अनुभव है उसके हिसाब से कुछ समस्याएं जो हम सभी लोग लखनऊ में रहते हैं वो फेस करते हैं, उनकी तरफ मेरा रुझान रहेगा, उसकी तरफ मैं प्राथमिकता देना चाहूँगा। इसमें पूर्व में भी समस्त लोग प्रयास करते रहे हैं, उस प्रयास को मैं जारी करना चाहूँगा। एक तो हमारा ट्रैफिक का विषय है, इस पे विभिन्न प्रकार की कार्रवाई पहले से प्रचलित है। मैं सबके सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनपी न्यूज। नमस्कार।